एनटीए पर एक और दाग। एनटीए द्वारा आयोजित नीट परीक्षा के पेपर लीक का प्रकरण अभी सुर्खियों में था और उसमें अमित आनंद गिरफ्तार हुए सिकंदर की निशानदेही पर, और उसने बहुत बड़ा खुलासा किया कि नीट का पेपर है वो एक दिन पहले उनको मिला और 20-25 अभ्यर्थियों को उन्होंने पेपर रटवाया। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि नीट का पेपर लीक हुआ है। बहादुरगढ़ के एक स्कूल में, हरदयाल पब्लिक स्कूल में, पेपर देरी से बटा और उसके ग्रेस अंक दिए गए। उसमें से 6 बच्चों के 720 में से 720 अंक आना और उसके बाद आंदोलन होना और ग्रेस अंकों को समाप्त करने का निर्णय लेना, और मामला कोर्ट में गया। विक्रम दास और भट्टी जी की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एग्जाम कराने वाली, उनको दोनों को कहा कि अगर 0.001% भी गलती हुई है तो आप गलती स्वीकार करें और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करें, और आपके उत्तर का हमें इंतजार रहेगा। ऐसी सख्त टिप्पणी पीठ ने की है। तो ये निश्चित रूप से चिंतनीय विषय है। 24 लाख से अधिक छात्रों ने नीट के एग्जाम में बैठे हैं, उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा है और एनटीए पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि नीट एग्जाम के पेपर लीक का मामला चल ही रहा था कि अब यूजीसी का जो नेट एग्जाम है उसका भी पेपर लीक हो गया और सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान एनटीए के ऊपर लगा है और लाखों छात्रों का भविष्य है वो अविश्वास की तरफ बढ़ रहा है। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो पेपर दे रहे हैं, उनके पेपरों में नकलें हो रही हैं, पेपर आउट हो रहे हैं और तरह तरह के फर्जीवाड़े हो रहे हैं। न केवल केंद्र की एग्जामों में ही ऐसा हो रहा है। पिछले दिनों हमने राजस्थान के एग्जामों में देखा, पिछली गवर्नमेंट के समय राजस्थान की जो पिछली गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, उसमें लगातार पेपर आउट हो रहे थे। चाहे वो एसआई की एग्जाम का फर्जीवाड़ा हो, चाहे वो अध्यापक की परीक्षा का फर्जीवाड़ा हो, चाहे जेएन की परीक्षा का फर्जीवाड़ा हो। और उसके बाद में जब नई सरकार आई थी तो हमने उम्मीद ये लगाई थी कि इन पे बड़ी कार्रवाई होगी, और निश्चित रूप से नई सरकार आने के बाद में कार्रवाई राजस्थान सरकार ने काफ़ी कड़े कदम उठाए हैं और उसके कुछ सकारात्मक परिणाम आ भी रहे हैं। और पिछले 5 साल की जो भर्तियां हैं उनमें न केवल नकल और पेपर आउट के प्रकरण नहीं हुए, फर्जी डिग्रियों से भी भर्तियां हुई हैं, उनकी भी समीक्षा अब हो रही है। निश्चित रूप से जो बेरोजगार छात्र छात्राएं हैं, जो बड़ी कठिन मेहनत करके परीक्षाओं में बैठते हैं, और इस टाइप के जो अभ्यर्थी, इस टाइप के नकलची, पेपर आउट माफिया और फर्जी डिग्रीधारियों की वजह से उनका भविष्य चौपट हो रहा है। वो न केवल राजस्थान के बच्चों के लिए, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि ये केंद्रीय एजेंसियां जो एग्जाम करवा रही हैं और नीट और यूजीसी नेट जैसे पेपर लीक हो रहे हैं, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। और बेरोजगार छात्राएं जो अच्छे उज्जवल भविष्य की आस में अच्छी कड़ी मेहनत करके पेपरों की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट में नतीजा ये होता है कि उनके पेपर आउट हो रहे हैं, तो इन पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निश्चित रूप से चिंतन और मनन करना चाहिए। और ये जो माफिया है, नकल माफिया और पेपर आउट माफिया, इनके ऊपर सख्त शिकंजा कसना चाहिए, ताकि बेरोजगार जो देश के विद्यार्थी हैं, जो बेरोजगार जो हमारे छात्र छात्राएं हैं जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनमें विश्वास लौटे और ये विश्वास पैदा हो कि अब जो एग्जामें आगे होंगी उनमें नकल नहीं होगी और फेयर एग्जामें होंगी। इस टाइप के कदम केंद्र और राज्य सरकार को निश्चित रूप से उठाना चाहिए। राज्य में और केंद्र में किसी भी पार्टी की सरकार हो, इस पे हमें बिल्कुल नहीं जाना है। जिस राज्य में जिसकी सरकार है वो कड़ा कदम उठाए, केंद्र में जिसकी सरकार है वो कड़ा कदम उठाए, लेकिन कड़ा कदम निश्चित रूप से उठाया जाना चाहिए, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों के साथ ये पेपर आउट होने से उनकी उम्मीदों पर कुठाराघात हुआ है। ये नहीं होना चाहिए।